तो सदिशों के गुणन के बारे में बात करेंगे हम, जिसमें सबसे पहले हम अदिश गुणन या बिंदु गुणन के बारे में बात करेंगे। यदि कोई भी हमारे पास दो सदिश ए और बी, इन दो सदिशों का गुणा करने पर एक अदिश राशि प्राप्त होती हो। मैंने सदिश नहीं लगाया सी पर, इसका मतलब एक अदिश राशि प्राप्त हो रही है। अगर कोई भी दो सदिशों का गुणा करने पर एक अदिश राशि प्राप्त हो तो इसे हम अदिश गुणन कहते हैं, या डॉट प्रोडक्ट कह दो, चाहे इसको स्केलर प्रोडक्ट कह दो। इंग्लिश में स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, जबकि हिंदी में अदिश गुणन या बिंदु गुणन कहते हैं। इस गुणा को व्यक्त करने के लिए कि हम अदिश गुणन कर रहे हैं, एक बिंदु लगा के व्यक्त किया जाता है। दो सदिशों के मध्य बिंदु लगा दें तो इसका मतलब वो अदिश गुणन को व्यक्त करता है। अतः a डॉट बी बराबर सी, ये हमारे पास अदिश गुणन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा, दो सदिशों का गुणा करने पर एक अदिश राशि प्राप्त हो तो उसे हम अदिश गुणन कहते हैं। इसे बिंदु लगाकर व्यक्त किया जाता है, इसीलिए इसको बिंदु गुणन भी कहा जाता है। हमने सी के ऊपर सदिश नहीं लगाया है, इसका मतलब यह है एक अदिश राशि को प्राप्त करता है, या एक अदिश राशि बनेगी जिसमें दिशा नहीं होगी, आई जे के रूप में व्यक्त नहीं होगा। एक अचर पद कोई भी आ सकता है, चाहे वो 1 आए, 2 आए, 5 आए, 1/2, 3/2, कोई भी हमारे पास संख्यात्मक मान प्राप्त होगा उसे हम अदिश राशि कहेंगे। या ये कह सकते हैं कि आई जे के रूप में या सदिश के रूप में प्राप्त नहीं होगा तो उसे हम अदिश गुणन कहते हैं। इसके लिए ये मान लीजिए कोई भी दो सदिश हैं, ए सदिश और बी सदिश, जिनके मध्य कोण थीटा है, तो उस स्थिति में ए डॉट बी को मापांक ए मापांक बी कॉस थीटा से व्यक्त किया जाता है। यानी इसको जब भी हल करेंगे तो ए का मापांक, बी का मापांक और कॉस थीटा, जहां थीटा सदिश ए तथा बी के मध्य कोण होगा, जो भी दो सदिशों के मध्य कोण है उससे थीटा को व्यक्त किया जाता है। यहां से कॉस थीटा को ज्ञात किया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र रहेगा, ए डॉट बी बटे मापांक ए मापांक बी। यानी अगर कोई भी दो सदिश दे दिए जाएं तो उनके मध्य कोण ज्ञात करने के लिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे मापांक ए मापांक बी। दो सदिशों का अदिश गुणन करके उसमें मापांक का भाग दे दिया जाए तो उन दोनों सदिशों के मध्य कोण के कोसाइन को ज्ञात किया जा सकता है, बाद में थीटा का मान निकाला जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा। इसमें जब भी दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना होगा इस सूत्र का उपयोग करेंगे। इसमें कुछ स्पेशल केस बनते हैं। स्पेशल केस नंबर फर्स्ट है कि यदि थीटा का मान 0 हो, थीटा का मान 0 यानी इन दो सदिशों के मध्य कोण 0 है। इन दो सदिशों के मध्य कोण 0 तभी हो सकता है जब वो समांतर सदिश हो, और अगर समांतर सदिश होंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, और cos 0 का मान 1 अगर इसमें रख दिया जाए तो a डॉट बी बराबर आ जाता है हमारे पास मापांक a मापांक b। ये हमारे पास a डॉट बी निकालने का सूत्र रहेगा अगर a और b दोनों समांतर सदिश हैं। तो अगर a और b समांतर, ये हमारे पास कंडीशन ही इसी की बनेगी, a और b अगर समांतर सदिश हैं तो a डॉट b का मान मापांक a गुना मापांक b के बराबर होगा। अब हमें पता है कि प्रत्येक सदिश जो है a सदिश, वो खुद के समांतर तो होता ही होता है, प्रत्येक सदिश खुद के समांतर माना जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि a डॉट a का जो मान आएगा वो हमेशा मापांक a गुना मापांक a के बराबर होगा, या ये कह सकते हैं कि मापांक a का स्क्वायर a डॉट a के बराबर आएगा। ये हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा, जब भी मापांक a का स्क्वायर लिखा जाएगा तो उसको हम a डॉट a लिखा करेंगे। a डॉट a का मतलब a का a के साथ अदिश गुणन से व्यक्त किया जाता है। इसी में अगर i डॉट i निकालें, i x x की दिशा है, इकाई सदिश है,
इकाई सदिश और एक्स एक्स की दिशा है, तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये मापांक आई और मापांक आई के बराबर आएगा। मापांक आई का मान 1 होता है, मापांक आई का इसका भी मान 1 होता है। अगर इसको हल करेंगे तो आई डॉट आई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 1 होगी। यानी आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा, 1 होगा। कुछ इसी प्रकार से जे डॉट जे का मान और के डॉट के का मान भी हमेशा क्या लेके चलना है, हमें 1 लेके चलना है। जब भी आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के का मान निकालेंगे हमेशा वो एक इकाई मान के चलेंगे। यानी दो समांतर या समान इकाई सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। इकाई सदिश का होना चाहिए। अगर इकाई सदिश नहीं है तो वो नियम लागू नहीं होगा, इकाई सदिश होने पर ही ये नियम लागू होगा। केस सेकंड आता है, स्पेशल केस नंबर सेकंड, जिसके अनुसार थीटा का मान 90 डिग्री हो। थीटा का मान 90 का मतलब है ए और बी परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के लंबवत हो। उस स्थिति में cos 90 का मान 0 होगा। अगर cos 90 का मान 0 है तो a डॉट बी का जो मान निकालेंगे वो मापांक a मापांक b इंटू 0 के बराबर आएगा। अर्थात a डॉट बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए कि जब भी दो सदिशों को लंबवत सिद्ध करना होगा हम उन दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर मान 0 आ जाता है अदिश गुणन निकालेंगे, अगर मान 0 आ जाता है तो वो लंबवत है, और अगर मान 0 नहीं आता है तो वो लंबवत सदिश नहीं है। ठीक है, उसमें हमें पता है कि आई जो होती है वो एक्स एक्स की दिशा होती है और जे किसकी दिशा होती है, वाई एक्स की। एक्स एक्स और वाई एक्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अगर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो आई डॉट जे का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 0, क्योंकि लंबवत हैं इसी के कारण आई डॉट जे की वैल्यू 0 बन रही है। जे डॉट के की वैल्यू भी 0 होगी, के डॉट आई की वैल्यू भी 0 होगी। यानी आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये दोनों लंबवत सदिश होते हैं और लंबवत सदिश के लिए हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। अब अगर हमें दो सदिश दे दिए जाएं, उनका डॉट प्रोडक्ट निकाला जा सकता है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अगर मैं a डॉट b निकालूं तो हमें पता है a डॉट b का मतलब a के अवयवों का b के अवयवों से गुना डॉट प्रोडक्ट करना है। अगर मैं a1 i का b1 i से डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो i डॉट i का मान तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उस स्थिति में यहां क्या बचेगा, a1 b1 आएगा प्लस, अगर मैं इस i का इस j से डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो i डॉट j का मान 0, i डॉट k का मान भी 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर j डॉट i का मान भी 0, j डॉट j का मान 1। इस स्थिति में a2 b2 बन गया और k डॉट के की वैल्यू a3 b3 बनाएगी। बाकी सभी जब गुणा करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आ जाएंगे। अर्थात जब भी हमें किन्हीं दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करना होगा हम उनके i के गुणांकों का गुणनफल, j के गुणांकों का गुणनफल, k के गुणांकों के गुणनफल का योग कर देंगे। वो हमारे पास उन दो सदिशों के अदिश गुणन को व्यक्त करेगा। जैसे हमारे पास ये दे दिया जाए a बराबर 2i प्लस 3j माइनस 4k, b बराबर 4i माइनस 3j माइनस 2k। a डॉट b निकालना है तो i का i के गुणांक के साथ गुणा, j का j के गुणांक के साथ गुणा, k का k के साथ गुणांक के साथ गुणा और जोड़ करेंगे। कितना आएगा, 8 और 8 16, 16 में से 9 घटाएंगे उत्तर होगा। एक अदिश राशि प्राप्त हो रही है इसीलिए इसको अदिश गुणांक कह रहे हैं। भी हमारे पास 7 जो है क्या उसकी दिशा आई कोई भी नहीं आ रही, मात्रक जरूर आ जाएगा। जो भी हमारे पास मात्रक होगा a और b के अनुसार वो हमारे पास मात्रक लिख दिया जाएगा, लेकिन इसमें सदिश नहीं प्राप्त हो रहा इसलिए इसे हम अदिश गुणन कह रहे हैं। तो सदिश का
किसी सदिश b का a पर प्रक्षेप कर रहे हैं, कोई भी सदिश a दिया हुआ है, इस b का इस a पर प्रक्षेप क्या आएगा? प्रक्षेप का मतलब है अगर इस b सदिश को a सदिश पर हमारे पास विस्थापित किया जाए तो वो कितनी लंबाई तय करेगा या कितनी लंबाई का सदिश बनेगा, वो ज्ञात करना प्रक्षेप कहलाता है। इस प्रक्षेप को ज्ञात करने के लिए, क्योंकि a की दिशा में ज्ञात करना है, इसलिए a कैप और डॉट b वेक्टर हमारे पास b का a पर प्रक्षेप कहलाएगा और इसे a डॉट बी बटे मापांक a या a डॉट बी बटे a से भी व्यक्त किया जा सकता है। मापांक a को अगर बिना सदिश लगाए a से लिख दें तो उसका मतलब मापांक a ही है, उस सदिश का मापांक ही है वो। ठीक है। इसी प्रकार अगर a का b पर प्रक्षेप निकालना होता तो ये बन जाता a का b पर प्रक्षेप निकाल रहे हैं इसलिए a डॉट बी कैप लिखते, या फिर इसको a डॉट बी बटे b के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये दो सूत्र हैं प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए। उसके बाद में आता है हमारे पास किसी सदिश b का a की दिशा में घटक तथा a के लंबवत घटक। घटक का मतलब जैसे कोई भी बल लग रहा है, अगर वो एक्स एक्स से या किसी से भी थीटा कोण बनाता है तो उसके दो भाग बनते हैं। जैसे यहाँ पे है हमारे पास, एक तो ये पार्ट आएगा और एक इसके लंबवत आएगा, इसके दो भाग बनते हैं। एक तो ये जो भाग बन रहा है, इस बल के अगर हम फिजिक्स की भाषा में बात करें तो बल जो है वो यहाँ से थीटा कोण बनाता है, तो इस दिशा में भी इसका घटक बनता है और इस दिशा में भी इसका घटक बनता है। दो टुकड़े होते हैं, अकेला फोर्स एक दिशा में नहीं लग रहा, इसका मतलब दोनों दिशाओं में बल कार्य रहता है। उसी प्रकार से ये b सदिश का a की दिशा में और a के लंबवत घटक का मतलब है यहाँ पे बल की जगह पर अब क्या सदिश बन गया? b सदिश। इसकी a सदिश की दिशा में और a सदिश के लंबवत दिशा, ये हमारे पास a सदिश की लंबवत दिशा होगी। इन दोनों में घटक ज्ञात करना है, इसके टुकड़े ज्ञात करने हैं कि a की दिशा में कितना मान का b मान हमारे पास b सदिश जा रहा है और a के लंबवत दिशा में कितने मान का b सदिश ज्ञात हो रहा है, वो हमें ज्ञात करना है। उसको ज्ञात करने के लिए अगर यहां से एक लंबवत रेखा खींच ली जाए तो ये जो मान है वो b है। b है, इसका मतलब मैंने मापांक नहीं लगाया, ऊपर सदिश भी नहीं लगाया, तो b के मापांक को ही व्यक्त करता है। अगर b के मापांक को व्यक्त करता है तो यहां पे जो b मान आएगा वो b cos थीटा से लिखा जाएगा, b cos थीटा ही होगा। और अगर b cos थीटा होगा तो a की दिशा में घटक जब लिखेंगे, cos थीटा क्या था? cos थीटा a डॉट b बटे मापांक a मापांक b था, और गुणा में a की दिशा में ज्ञात कर रहे हैं इसलिए हमारे पास क्या आएगा इसमें? a कैप। लेकिन b और b मापांक तो एक ही होते हैं, कट जाएंगे। हमारे पास बचेगा क्या? a डॉट b बटे मापांक a इंटू a कैप बचेगा। लेकिन a कैप क्या था? a सदिश बटे, तो इसको हम ये लिख सकते हैं a डॉट b इंटू a सदिश बटे मापांक a का स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी b सदिश का a की दिशा में घटक ज्ञात कर सकते हैं, यानी ये जो घटक होगा वो हमारे पास प्राप्त होगा। अब इसके लंबवत दिशा में घटक निकालना है तो ये त्रिभुज का नियम बन रहा है ना, और त्रिभुज के नियम के अनुसार कोई भी दो भुजाएं एक ही दिशा में हो तो ये उन दोनों के योग को व्यक्त करती है। अगर b सदिश जो है वो इन दोनों के योग को व्यक्त करेगी, इसको ज्ञात करना है तो इस b में से इसको घटा देंगे। अगर b में से इसको घटा देंगे तो यहां पे ये लिखा जाएगा a के लंबवत दिशा में घटक, उसमें हमारे पास इतना ही पार्ट आएगा। b में से ये जो हमने अभी अभी सूत्र निकाला है a डॉट b इंटू a सदिश बटे मापांक a का स्क्वायर, इसको घटा दिया जाएगा।
इसको घटाने से जो भी मान आएगा वो हमारे पास ए सदिश के लंबवत जो घटक है उसको व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यदि दो सदिशों के परिमाण, मान लिया दो सदिश जो हैं वो ए और बी हैं, जिनके परिमाण हमें दिए हुए हैं 4 इकाई और 5 इकाई, तो उनका अदिश गुणनफल ए डॉट बी का मान निकालना है। जबकि उनके मध्य कोण यानी थीटा का मान दिया हुआ है, पहला पार्ट कर रहे हैं 60 डिग्री दिया हुआ है। सूत्र ये था, मापांक ए परिणाम बी और कॉस थीटा, यहाँ मान रखेंगे तो 4 गुना 5 गुना कॉस 60 का मान 1/2 होता है। अगर हल करेंगे तो 10 इकाई आ जाएगा, उत्तर है। इसी प्रकार सेकंड पार्ट करें तो सेकंड पार्ट में बाकी सेम है, सिर्फ थीटा का मान बदल गया, 90 डिग्री हो गया। और थीटा 90 डिग्री होने पर हमें पता है कि किन्हीं दो का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, तो cos 90 होने पर 0। और तीसरा पार्ट दिया हुआ है, थीटा का मान 30 डिग्री, तो इससे ए डॉट बी का मान आ जाएगा 4 गुना 5 गुना cos 30 का मान √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। हल करेंगे 10 √3 इकाई। दिया हुआ है ए डॉट बी का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ए और बी दिए हुए हैं। मैंने अभी बताया था ए डॉट बी के लिए आई का आई के गुणांकों के साथ गुणा और जे का जे के गुणांकों के साथ गुणा करने पर जो भी मान आएगा वो ए डॉट बी का मान होगा, जो कि उत्तर आ जाएगा -4। दूसरा पार्ट है इसमें, तो ए डॉट बी निकालने के लिए आई का आई के गुणांक के साथ गुणा, 4 का 1 के साथ गुणा करेंगे 4, जे का जे है ही नहीं इसमें तो 0, के का 3 का 1 से गुणा करेंगे 3, उत्तर आ जाएगा 7। इसी प्रकार इसमें ए डॉट बी निकालेंगे, आई का आई के गुणांक के साथ गुणा 10, जे का जे के गुणांक के साथ गुणा -3, के का के गुणांक के साथ गुणा 0, जो आ जाएगा 7 इकाई, जो कि इसमें उत्तर है।